हम लोग को पढ़ना है स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन बेसिकली है क्या? तो स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। ये रहा हमारा स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप भूल गए हो कि स्टेमन क्या होता है, कैसे होता है, तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते देखो। ये सारा कुछ जो हम लोग को पता है कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है। और फ्लावर में ही हम लोग को, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी में देखने को मिलेगा। और स्टेमन क्या है? तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और देखो ये रहा स्टेमन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यही है स्टेमन। और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये है पिस्टिल या फिर कार्पल, जो कि क्या हो रहा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो रहा था। ये तो ये कौन सा हो गया? ये मेल का सिंबल है, ओके। इसका मतलब मेल होता है और इसका मतलब फीमेल होता है, तो आप समझ गए। और ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? प्रेजेंट फ्लावर में होता है। तो फ्लावर बना ले, ये रहा पेटल्स। कोई प्रॉब्लम? समझ गए? यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं या बात करने वाले हैं वो हम लोग कहाँ, वो चीज़ कहाँ हो रहा है? इवेंट वो सारा फ्लावर में हो रहा है। फाइन, तो अब याद आ गया होगा। कहाँ से इरेज करूँ? छोड़ो। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेमन में। तो स्टेमन कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो हमारा बेसिकली ये जो स्टेमन है वो कुछ इस टाइप का, मेरे हैंड को देखना, ये रहा स्टेमन पूरा। स्टेमन के ऊपर वाले पोर्शन को देखोगे, यानी इसको देखोगे तो बाइलोब्ड सा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंथर, ओके। तो ये रहा पहला, ये वाला जो स्वेलन पोर्शन है फूला हुआ, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम एंथर कह रहे हैं। और एंथर कैसा हो रहा है? बाइलोब। तुमको समझ में आया ना कि स्टेमन का ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? एंथर कह रहे हैं। और एंथर कैसा हो रहा है? बाइलोब्ड हो रहा है। दिस इज स्टेमन, ओके। और ऊपर वाला पोर्शन इज एंथर, और ये एंथर कैसा हो रहा है? बाइलोब्ड हो रहा है। इतना हम समझ गए। अब इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर तुमको क्या मिलेगा? एक थीका मिलेगा। थीका इज जस्ट लाइक, ये देखो मेरा कुछ इस टाइप का होल्स मिलेगा। इस पे तो बनाने में नहीं बनेगा, यू नो, लेफ्ट हैंड। तो ये कुछ राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला। तो सपोज कर लो इसी, ये एक लोब हो गया और एक लोब ये हो गया, और यहाँ पे दो स्पेस ऐसा गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? थीका कह रहे हैं। फाइन। तो अब इसको देख लेना थोड़ा सा समझने के लिए कि ये हो गया हमारा एंथर, और एंथर को हम कैसा ऐसे काट लिए, टीएस उसका लिए, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम ऐसा लिए तो एंथर हमको कैसा दिखाई दिया? बाइलोब तो ही रहा था। ये रहा बाइलोब, ये रहा लोब नंबर 1, और ये रहा एक लोब इधर रहा और एक लोब इधर हो गया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसलिए हम इसको बाइलोब्ड कह दिए, ओके। ये दिख रहा, वन लोब यहाँ पे, वन लोब इधर, बाइलोब। और इसमें एक लोब में हमको क्या? दो थेका दिखाई देगा। ये दिख रहा है तुमको, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये दो राउंड सा, मतलब इसको अगर हम ऐसे कर दें तो एक पोर्शन यहाँ पे हो गया ये, और एक हो गया यहाँ पे। यानी इसको हम क्या कह रहे हैं? एक लोब जो है वो कैसा है? डाइथिकस है। समझ में आया? पहले लोब कैसा हो रहा था? तो एंथर का तो एंथर बाइलोब्ड हो रहा था, और एक लोब कैसा हो रहा था? डाइथिकस हो रहा था। यानी पहला एंथर बाइलोब्ड हो गया और लोब, एक लोब कैसा हो गया? डाइथिकस, यानी इसमें दो थीका देखने को मिला। ये समझ में आ गया? ये पोर्शन समझ गया? बाइलोब, एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक थीका, ये एक थीका यहाँ पे और एक थीका यहाँ पे। अब हम लोग को समझना है क्या? बीच वाला, बीच वाला कुछ लंबा इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, जिसको हम कहते हैं स्टॉक या फिर फिलामेंट। उसके बाद नीचे आके ये थोड़ा सा फूल जाता है, और वो क्या होता है? थैलेमस या फिर पेटल से अटैच हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है पेटल से अटैच हो रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है कि थैलेमस से भी अटैच हो जाए। चलो यहाँ पे ये पेटल से अटैच हो रहा है, यहाँ हम थैलेमस से अटैच कर देते हैं, थैलेमस से अटैच कर देते हैं। ये क्या क्या चीज़ से अटैच हो सकता है? थैलेमस से भी और पेटल से। यहाँ पे थैलेमस से अटैच करके तुमको दिखाएं, और यहाँ पे हम तुमको पेटल से अटैच करके दिखाएं। फाइन, तो तुमको समझ में आ गया पूरा का पूरा स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसको काट देते हैं। किसको काट देते हैं? एंथर को काट देते हैं। एंथर को जब हम काटे, बाइलोब स्ट्रक्चर को, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई दिया। जब हम इसको काट दिए तो इतना तो हमको क्लियरली दिख गया कि बाइलोब्ड हो रहा था, ये एक लोब इधर हो रहा था, एक लोब इधर हो रहा था, लेफ्ट राइट, और एक लोब में दो थीका प्रेजेंट हो रहा था, वो भी हम समझ गए। ये देखो, ये हो गया बाइलोब, एक लोब इधर इसमें देखो, और एक लोब इधर हो गया, और इसमें दो थीका हो रहा था, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2, थीका नंबर 3 एंड ये थीका नंबर 4 दिख रहा है। तो यानी एक लोब में कितना थीका हो रहा है? दो थीका, इसलिए हम
ईच लोब को क्या कहेंगे, डायथिकस कहेंगे, जो कि एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसको थोड़ा सा, हम क्योंकि हम थोड़ा सा काट वाट लिए हैं तो इसके अंदर की बात कर लेते हैं। जब हम काट के इसके अंदर गए तो हमको एक चीज़ देखने को मिला जिसका नाम क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया हो रहा था। तो एक मिनट, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो वही बाद में डेवलप होके क्या बना देगा, पॉलन सैक बना देगा। तो ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया को देखें, ये रहा, सपोज करो वेयर इज ब्लैक, अभी हम इसको हटा देते हैं इस काउंटिंग को, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होके क्या बना लेगा, पॉलन सैक। कब कहेंगे पॉलन सैक, जब इसके अंदर पॉलन भर जाएगा ना, जब डेवलप हो जाएगा ये, तब हम उसको पॉलन सैक कहेंगे, यानी पॉलन भरने के बाद। उससे पहले हम इसको क्या कहेंगे, उससे पहले हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या देखने को मिला, अंदर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसको क्या कह रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं। फाइन। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है यही क्या बनाएगा, यही पॉलन को बनाएगा। ठीक है, तो पॉलन को बनाएगा, यानी इतना सब कुछ हम लोग जो ये ताम झाम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है उसके बारे में जानना है। तो ये कितना वीवीआईपी चीज़ हो गया। तो कोई बहुत वीवीआईपी चीज़ होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको Z+ का सिक्योरिटी मिलता है, ये सब। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे पॉलन है तो इसको भी सिक्योरिटी चाहिए, तो भाई इसको सिक्योरिटी दो। तो कैसा सिक्योरिटी देंगे, बॉडीगार्ड लगा देंगे। तो पहला बॉडीगार्ड जो इसको ये करेगा, ये देखो ये हो गया स्पोरोजिनस टिश्यूज, यहाँ पे जो ब्लू कलर का हो रहा था। इसके सबसे आउटर वाले लेयर को हम क्या कह दिए, इपीडर्मिस कह दिए। इपीडर्मिस देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, इपीडर्मिस कह दिए। उसके बाद वाला एक लेयर फिर से आएगा इसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे एंडोथीसियम। उसको हम कह दिए एंडोथीसियम। फाइन। उसके बाद भी एक और लेयर मिलेगा जिसको हम क्या कह दिए, मिडिल लेयर। तो बेसिकली इसका रक्षा, इसका प्रोटेक्शन कितना लेयर कर रहा है, तो 3 लेयर कर रहा है। किसका, इसका स्पोरोजिनस टिश्यू का, जो कि क्या क्या जन्म देगी, जो कि जन्म देगी पॉलेंस को। इसलिए इसके सिक्योरिटी में इतना कुछ हम किए, क्योंकि ये कैसा है हमारा वीवीआईपी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बहुत इसको सिक्योरिटी चाहिए तो हम दे दिए, किस किस चीज़ का सिक्योरिटी दे दिए, इपीडर्मिस दे दिए। तुम सबको पता है कि सबसे बाहर वाले लेयर को, ईपी का मतलब होता है बाहर, तो इपीडर्मिस हो गया। उसके अंदर आ गए तो हमको एंडोथीसियम देखने को मिल गया, और उसके भी अंदर आ गए तो क्या, मिडिल लेयर देखने को मिला। तो बेसिकली इपीडर्मिस का सिंगल लेयर होगा, एंडोथीसियम का भी सिंगल लेयर होगा। ये मिडिल लेयर है, इसका 1 2 3 लेयर्स तक हम लोग को देखने को मिलेगा इसका। उसके बाद ये जो है हमारा क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको खाना पानी भी तो चाहिए। तो इसके लिए जो खाना लेके आएगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा टैपेटम। देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो क्या है, वही है टैपेटम। तो टैपेटम क्या करेगा, टक टक करेगा, हेलो गेट खोलो स्पोरोजिनस टिश्यू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तो ये बोलेगा क्या लेके आए हैं भाई, तो अच्छा अच्छा खाना लेके आए हैं। तो इसको खाना खिलाने का काम कौन करेगा, यानी टक 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 करके, नॉक कर करके कौन खिलाएगा, टैपेटम खिलाएगा। तो ये टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैपेटम एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भूलेंगे नहीं। तो टैपेटम क्या है, तो टैपेटम बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और कैसा होता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। अगर तुम एनसीईआरटी में देखो, ये रही मेरी एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी में देखो तो टैपेटम जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे तुमको काफ़ी डॉटेड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। आई डोंट नो, तुमको दिख नहीं रहा होगा, अपने में देखना, डॉटेड कुछ दिखाई देगा टैपेटम में। कैसा, मतलब इस टाइप का दिखाई देगा, ये टैपेटम हो गया। तो इस टाइप का तुमको कुछ लेयर दिखाई देगा जो कि इसके डेंस साइटोप्लाज्म को बता रहा है कि इसका साइटोप्लाज्म जो होगा कैसा होगा, डेंस होगा। और ये दोनों चीज़ समझ गया। और इसका काम क्या हो रहा था, खाना देने का, यानी बेसिकली इसका काम क्या हो रहा था, नरिशमेंट करने का। तो समझ गया टैपेटम के बारे में। और किसको ये सारा कुछ कर रहा है, तो वो सारा कुछ कर रहा है सिक्योरिटी, खाना, सब कुछ किसको मिल रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू को मिल रहा है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू बना देते हैं,
जो कि काफ़ी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसके बाहर खूब सारा सिक्योरिटी है, ऐसे ऐसे समझ लो। तो अगर हम बात करें कि इसके प्रोटेक्शन के लिए कितना लेयर है, तो 3 लेयर है। और अगर टोटल लेयर को मिला दें तो कितना, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर हम लोग को कितना लेयर देखने को मिल जाएगा? 4 लेयर देखने को मिल जाएगा। और एक पूरे के पूरे किसमें, एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है? तो वो भी 4 होता है। तो हम लोग समझ गए कौन कौन सा लेयर हो रहा था। अब इसको डिलीट करने दो। एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद एंडोथीसियम हो गया, उसके बाद मिडिल लेयर हो गया, उसके बाद टैपेटम हो गया। और ये सारा कुछ किसको सिक्योरिटी दे रहा था? इसको दे रहा था। सिक्योरिटी प्लस खाना, तो ये सिक्योरिटी और ये खाना देगा किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब सपोज कर लो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है बाद में क्या होगा? डेवलप हो जाएगा किसमें? पॉलेंस वगैरह बना लेगा। तो पॉलन बना लेगा, तो अब पॉलन को क्या है? इसको बाहर भी तो निकालना जरूरी है ना, नहीं तो ये बाहर निकलेगा नहीं तो फिर पॉलिनेशन कैसे होगा? तो चलो बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको क्लीन करने दो। बाहर निकालने के लिए यहाँ पे अगर अपनी बुक देखना है एनसीईआरटी, तो यहाँ पे तुमको कुछ इस टाइप का रेड कलर का स्ट्रक्चर दे के रखा हुआ है, जिसको क्या कहा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो क्या कर रहा है? वो 2 थीका को डिवाइड कर रहा है। तुमको समझ में तो आ गया था ना कि एंथर हमारा बाइलोब्ड हो रहा था, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट हो रहा था, और ये रहा थीका 1, थीका 2। और ये थीका को देखो क्या डिवाइड कर रहा है, ये जो डिवाइड कर रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं, या फिर इसी को कह लो लाइन ऑफ डेहिसेंस कह लो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी देख के रखा हुआ है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी कह रहा है, जिसको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर से शो किया है। तो इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। तो ये क्या होगा कि आप खुल जाएगा, ये देखो दिख रहा है तुमको खुला हुआ, ये इस साइड से भी खुल जाएगा। और फिर क्या होगा? यहाँ से खूब सारा पॉलेंस जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे बात पे नहीं यकीन हो रहा है तो फिर ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, एनसीईआरटी का यहाँ पे देखो। और ये कुछ कैसा है? ये यहाँ पे खुला हुआ सा दिख रहा है, वही है, वो फट रहा है, लेयर उसका फट चुका है, और वो बाहर से मतलब अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर निकल गया है। तो आज हम लोग बस यही सारा कुछ बात किए हैं और कुछ बात किए नहीं। यहाँ पे जो है ना ये जुड़ा रहेगा आपस में, और वहीं पे हमको कनेक्टिव देखने को मिलेगा, और ये कनेक्टिव के पास क्या होगा? वस्कुलर बंडल्स होगा। तो फाइन, हम लोग आज बस इतना बात किए हैं कि ये स्टेमन होता है, स्टेमन, और स्टेमन के पास ऊपर में हम चले जाए तो एंथर होता है, जो कि एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, और उस एक लोब में 2 थीका होता है, जिसको हम डाइथीकस कह रहे हैं। और उसमें डाइथीकस में अगर हम इसको आ जाए तो यहाँ पे ये रहा, देखो डाइथीकस, एक थीका यहाँ पे, एक थीका यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है? एक लोब है जिसमें 2 थीका है, वह थीका 1, थीका 2। तो यहाँ पे अपना अपना पर्सनल लोब का 2-2 थीका हो गया। और इसमें और क्या हमको देखने को मिल रहा है? तो ये इसको हटा दो। हम लोग इतना ही बात किए। और बीच वाला जो पोर्शन हो रहा था, इसके नॉट बीच वाला, जो लंबा ऐसा पोर्शन हो रहा था उसको हम क्या? स्टॉक या फिलामेंट कह रहे थे। और उसके नीचे एक और एरिया है जिसको हम क्या कह रहे थे? प्रॉक्सिमल एंड कह रहे थे। यानी स्टेमन में क्या क्या देखने को मिला? एंथर देखने को मिला, फिलामेंट देखने को मिला, और प्रॉक्सिमल एंड देखने को मिला। तो एंथर में ही तुमको मेन चीज़ समझना था कि एंथर कैसा होता है। तो एंथर बाइलोब्ड होता है, एक लोब में क्या होता है? तो 2 थीका प्रेजेंट होता है। और हम क्या किए उसके बाद? हम इसको जब हम काट दिए, इसका जब हम टीएस लिए, तो टीएस लेने के बाद हमको क्या क्या दिखाई दिया? तो ऐसा कुछ दिखाई दिया टीएस लेने के बाद। पहले ये चीज़ रहा, उसके बाद ये दिखाई दिया। तो क्या हो रहा था? यहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट, तो बेसिकली क्या प्रेजेंट हो रहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो रहा था, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। कितना है? 4 है, ओके। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके बाहर क्या क्या हम लोग को देखने को मिला? सिक्योरिटी 4 लेयर देखने को मिला। किस किस चीज़ का? एपिडर्मिस का, एंडोथीसियम का, मिडिल लेयर का, और टैपेटम का देखने को मिला। और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिला? ये वाला चीज़ जिसको हम कह रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे थे। एंड दैट्स इट, हो गया, यही चीज़ है। अब आगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा पॉलन में डेवलप होता है ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़। तो बस पढ़ते रहिए और वेट करिए, जल्दी से आ जाएगा लेक्चर।